पिताजी का यूपीएससी की एक खासियत है, अगर कोई भी ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी कर लिया और जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है कि लड़कों को गांव में बहुत दिक्कत आता था। एक तो फीस का प्रॉब्लम रहता था। 2-2.5 लाख लड़का अगर मुखर्जी नगर में आके दिल्ली में देता। यूपीएससी की तैयारी कराने में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या सफल होगा, कितना सफल होगा? उनकी आमदनी नहीं थी। अगर एक गांव का लड़का है, उसके पिताजी कहीं सब्जी लगाते हैं, कोई ठेला लगा, वो कहेगा कि हमारे दिल्ली में 2 लाख 2.5 लाख फीस है, वो तो वही मना कर। कितने शिक्षक होंगे यूपीएससी के लिए? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। केबिन है, ये एक सब्जेक्ट के एचओडी के लिए है। कोई गरीब है ना, तो शुरू से उसको ना अच्छी शिक्षा से वंचित रखा गया। कॉपी चेक करने के लिए तो आप नॉर्मल किसी को नहीं ना दे सकते हैं। तो उसमें लगभग 117 लोगों की टीम है। सिर्फ यूपीएससी या कुछ और भी? ऐसा नहीं है, ये आप हर चीज अंदर का पूछने लगते हैं। जल्दी इस वीक के अंदर हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी उनको जोड़ा जाए। मतलब खरमास से पहले जो है का सबसे बड़ा स्टडी चैनल जो है आपने कितने साल में बना दिया? एक लड़का कम देख रहे थे, छोटा छोटा लड़का सब गांव में जाके सवाल पूछने लग रहा था। किससे प्रभावित था? आपसे प्रभावित था। तो कुछ ना कुछ ये तो लगता है कि नहीं, प्रभाव तो डेली लगभग 200 से 250 लड़के जमीन पे बैठे। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी कोचिंग का शुरुआत जो है इस प्रकार से तो कभी नहीं हुआ था सर। देखिए, अब आप भी वहीं से हैं जहां से हम लोग हैं। बिहार की तो जानबे करते हैं। भारत का लगभग हर एक छात्र जो है इस नाम से भली भांति वाकिफ होगा। केजीएस यानी खान जीएस रिसर्च सेंटर अब खान ग्लोबल स्टडी बन गया है। और अभी हमारे साथ खान सर हैं। और कमाल की बात यह है कि हम लोग बिहार की राजधानी पटना में नहीं है, अभी हम लोग दिल्ली में हैं। तो सबसे पहले सर सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये केजीएस जो है उसका फुल फॉर्म जो है बदल क्यों गया? सबसे पहले इस पे कुछ बोलिए। एक्चुअली हम लोग पहले ना ग्लोबली नहीं लेते थे एडमिशन, कुछ इश्यूज थे। अभी क्या है कि हम लोग अब ग्लोबल भी ले लेते हैं। तो भारत के बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर यूरोप में है, गल्फ में है, जो फैमिली के साथ भी सेटल है, बट वो लोग अभी भी इंडियन एजुकेशन ही लेते हैं। तो जब इंडियन एजुकेशन लेते हैं तो उनको भी काफी रिक्वेस्ट था, सर हम लोग तो ले ही नहीं पाते, तो इसको इंटरनेशनल भी दिया जाता है, इसलिए उसको ग्लोबल करना पड़ गया। अच्छा, पटना से चल के आप दिल्ली में आ गए हैं, तो हमेशा के लिए आए हैं या दोनों जगह एक साथ? नहीं, दोनों जगह एक साथ रहेगा, हमेशा के लिए नहीं। कुछ चीजें दिल्ली में बहुत इजीली चीजें हैं, जैसे एक यूपीएससी को बेसिकली अगर हम लोग देखा जाएगा तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यहाँ आना जरूरी भी था। तो यहाँ से जो चीज जहां से मिलेगा, अगर कोई कन्याकुमारी में भी है और बेहतरीन यूपीएससी के लिए, तो हम उसको भी उठा के लाएंगे। तो बस मेनली उद्देश्य यही था कि क्वालिटी को बेस्ट रखा जाए। अच्छा, अभी जो है आपने यूपीएससी लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक कमाल का जो है संस्थान चालू किया है। मतलब कि उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए, क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। इसके पहले जो है भारत में किसी ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया था। एक्चुअली क्या है कि लड़कों को गांव में बहुत दिक्कत आता था। एक तो फीस का प्रॉब्लम रहता था। 2-2.5 लाख लड़का अगर मुखर्जी नगर में आके दिल्ली में देता था, फिर 2-4 लाख रुपए उसको रहने में लगाता था, तो उतना सारे लोग के पास का था नहीं। तो एक कोई गरीब विद्यार्थी अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो ये बस उसका यही एक अपराध है कि वो एक गरीब के घर में पैदा हुआ, इसलिए वो एक बढ़िया शिक्षा से वंचित रह जाएगा। अब गरीबी किसी का होना अपराध नहीं है, अब हर गरीब को शिक्षा मिलेगा। लेकिन हम लोग अब सबको अगर सोचेंगे कि यहाँ भी ले आ सके तो भी पॉसिबल नहीं। तो इसलिए ये पूरी अब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया इसमें। यहाँ पे कोई भी लड़का अगर कॉपी चेक अपना कॉपी लिखता है, मेंस के लिए लिखेगा, तो प्रैक्टिस करेगा, तो उसको सिस्टम दिया जाएगा उसको, उसमें वो अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेगा लिखे हुए कॉपी को, और वो स्कैन कॉपी यहाँ बैठे एक्सपर्ट को दिया जाएगा।